हेलो फ्रेंड्स, जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी टेट के कुछ इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। शांति घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह दक्षिण भारत के केरल राज्य में पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पेरियार के बाद केरल का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 में बता देती हूँ आपको, ओम बिरला। ओम बिरला जो है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, पर इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब असीमित नहीं है, कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में हो तभी, और संसद एवं न्यायालय के अवमानना या मानहानि के लिए, लोक व्यवस्था शिष्टाचार और एवं सदाचार के लिए, सभी के लिए आपके सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है क्या है, जानते हैं। बीओडी को जैविक ऑक्सीजन की मांग के रूप में संक्षिप्त किया गया है। यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन की मात्रा है, और यह पानी में प्रदूषण का एक संकेतक है। जब बीओडी का स्तर अधिक होता है तो घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन बैक्टीरिया द्वारा खपत की जा रही है और इसलिए पानी में कम घुलित ऑक्सीजन उपलब्ध है। मछली और अन्य जलीय जीव भी यूट्रोफिकेशन के कारण जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण लाल और बैंगनी रंग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एंथोकाइनिन की उपस्थिति के कारण। एंथोसायनिन पानी में घुलनशील संवहन पिगमेंट है, जो पीएच के आधार पर लाल, बैंगनी या नीले रंग का दिखाई दे सकता है। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल हरे रंग का किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन के लिए फायदेमंद है क्या है। सिंचाई, कृषि, जल विद्युत का उत्पादन या फिर भूमिगत जल स्तर में सुधार। वर्षा जल संचयन के लिए भूमिगत जल स्तर सुधार में के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। इसमें पूछा गया गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो तापीय ऊर्जा। ठीक है, जानते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो तापीय ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत नहीं है। परंपरागत स्रोत संसाधन वे संसाधन है जिन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, वह बहुत लंबे समय से उनका उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल कौन कौन से, इसमें तो गैर परंपरागत पूछ लिया गया कौन सा है, तो तापीय ऊर्जा। ठीक है, और भी पूछ लिया जाता है नेक्स्ट एग्जाम में, कोयला कैसा है, परंपरागत है या गैर परंपरागत है। ठीक है, पेट्रोलियम कैसा है, प्राकृतिक गैस कैसा है। और ये तो हो गए परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं आपके, जिनको मतलब इसमें क्या दिया, नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, और गैर परंपरागत स्रोत में इनको नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कभी ना खत्म होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आंसर होगा भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। भोजन में नमक का मुख्य उपयोग भोजन की पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम करने में उत्पादन होता है। कोड निम्न में से किसकी किस्म है। बकरी की है, फसल की है, प्रयाल की है। आंसर होगा आपकी मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त आर्द्र भूमि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो भारत के पूर्वोत्तर जिले में, किसमें? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मणिपुर। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर जिले में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का एकमात्र तैरने वाला पूछा जाता है, अगर ये नहीं पूछा गया, एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, जिसमें 200 से अधिक जलीय पौधों की प्रजाति, 200 से अधिक पक्षी, सांबर, भारतीय अजगर सहित 455 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर झीलों का शहर पूछा जाए तो वो आपका उदयपुर है। ठीक है, और लोकटक झील अगर पूछी जाती है तैरने वाला मात्र कहाँ पर है, वो मणिपुर में है आपका।
ठीक है। भारत में वन्यजीव प्रबंधन के लक्ष्य और उद्देश्यों में शामिल है, क्या शामिल है? उपरोक्त सभी, प्राकृतिक निवास का संरक्षण भी, कुछ संख्या के प्रजातियों का रखरखाव भी और बायोस्फीयर भंडार की स्थापना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम स्ट्रिप्स का क्या अर्थ है? बाघों की निगरानी प्रणाली इसका अर्थ है, ये एक ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? या फिर घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसमें रेड डाटा बुक पूछा जरूर जाता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऐसे दुर्बल पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है या कि विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। रूसी संघ की लाल डाटा बुक, जिसे रेड बुक या रूसी डेटा बुक के रूप में भी जाना जाता है, एक राज्य दस्तावेज है जो जानवरों, पौधों और कवकों की दुर्बल और लुप्तप्राय प्रजातियां, साथ ही साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियां जैसे लागोडा सील, जो रूसी संघ के क्षेत्र और महाद्वीपीय जलसीमा और समुद्री आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग से, लगता है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होता है। पूरी तरह से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का 72% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 18% मीथेन होता है, 9% नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा। किसी भी रूप में पारा जहरीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ठीक है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। एक पारिस्थितिक तंत्र में खनिज साइक्लिंग को एक बायोकेमिकल चक्र कहा जाता है। एक जैव रासायनिक चक्र या पदार्थ का कारोबार एक मार्ग है जिसके द्वारा एक रासायनिक पदार्थ पृथ्वी के दोनों बायोटिक तथा एबायोटिक घटकों के माध्यम से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रतीक कब लागू हुआ? 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपये का प्रतीक लागू हुआ। किसने किया, क्या है, जानते हैं। भारतीय रुपये का नया प्रतीक डी उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। वह IIT बॉम्बे के स्नातकोत्तर हैं। भारतीय रुपये के लिए नए प्रतीक का चयन 15 जुलाई 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में लगभग 147 ज्वालामुखी है। माउंट अगुंग इंडोनेशिया का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह के सबसे पुराने द्वीप में से एक है। यह भारत में एकमात्र पुष्टि दिया गया सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी वेंट तथा या ओपनिंग है जिसके माध्यम से गैसों, पानी, तरल लावा से युक्त गर्म सामग्री चट्टानों के टुकड़ों को अधिक गर्म इंटीरियर से पृथ्वी की सतह तक पहुंचाया जाता है। कुनैन की दवा किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो ये सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। किस डिसीज़ में ये यूज़फुल है? ये मलेरिया डिसीज़ में। सिनकोना वर्षा वन के सबसे प्रसिद्ध पौधों में से एक है। कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से उत्पन्न एक क्षार है। ठीक है, इसका उपयोग मलेरिया रोधी दवा के रूप में किया जाता है। सिनकोना के सार में सक्रिय घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे को हर्बल भारतीय वैद्य भी कहा जाता है? तो आंवला को हर्बल भारतीय वैद्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मिर्च हमारे मुख में जलन उत्पन्न करती है? तो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण? कैप्साइसिन। ठीक है, कैप्साइसिन में जलन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो इसमें पूछा गया न्यूनतम प्रदूषण, अधिकतम नहीं पूछा गया, न्यूनतम पूछा गया। तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में किसका दूसरा नाम स्यांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र को स्यांगपो ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर सागर कौन सा? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर में सबसे गहरी खाई ट्रेंच कौन सी है? तो जावा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची में।
ठीक है, कोच्चि में। मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 26 फरवरी 1987 को भारतीय मसाला बोर्ड का गठन किया गया था। किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति यूडी साल्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान के लिए गुणवत्ता मानक का प्रमाणीकृत नहीं है? सामान के गुणवत्ता के लिए एगमार्क है, हॉलमार्क है, ISI है। ठीक है, कौन सा नहीं है? BIS। BIS जो है वो सामान की गुणवत्ता के प्रमाणीकृत नहीं है। अच्छा, ये किसके लिए है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS माल के लिए गुणवत्ता मानक का प्रमाणीकृत नहीं है। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादन का एक प्रमाणीकृत चिन्ह है। सिर्फ ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कृषि उत्पादों में प्रमाणीकृत चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो कौन सा? एगमार्क है। हॉलमार्क के बारे में पूछ सकते हैं। हॉलमार्क आधिकारिक तौर पर कई देशों की शुद्धता और सुंदरता की गारंटी के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ISI मार्क अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों है। कुछ अनिवार्य ISI प्रमाणकृत उत्पादों में सीमेंट, बिजली के उपकरण तथा LPG सिलेंडर, बैटरी, तेल दबाव स्टोव आदि में शामिल है। कौन सा? ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, स्त्री सेवा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। टाइगर परियोजना बहुत पूछा जाता है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1973 में टाइगर परियोजना शुरू की गई। 1972 में आयोजित पहली देशव्यापी बाघ जनगणना में अनुमान लगाया गया था कि जनसंख्या में 1800 से अधिक लोग शामिल हैं। बाघों की आबादी में खतरनाक कमी आई है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1 अप्रैल 1973 को नामित बाघ अभयारण्यों में जंगली बाघों के इन सिटू संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया। तो 1973 में परियोजना उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो 1961 में विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति के राज्यसभा कहाँ के? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत के मतलब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रदान करता है? तो 73 संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बलवंत राय मेहता की उपस्थिति में। 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम हर राज्य में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है, अर्थात ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कनाडा से संबंधित कौन सी विशेषता ली गई है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की। सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 12 भारतीय राज्य की परिभाषा देता है। एक बार संविधान के बारे में मैं आपको जब यूपीटेट एग्जाम आने वाला होगा 15-20 दिन पहले वीडियो अपलोड करूंगी, सिर्फ उसमें संविधान के क्वेश्चन होंगे इंडिविजुअली। निम्न में से कौन लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के लिए एक स्पीकर प्रोटेम को नियुक्त करता है। उन्हें नए सदस्यों को शपथ दिलाने, नए स्पीकर का चुनाव करने के लिए लोकसभा को समक्ष करने के लिए नियुक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? तो हरित पौधे जो हैं पर्यावरण का जैव घटक है। नारियल का पानी क्या है? तो नारियल का पानी क्या है? बीजांडकाय है, मध्यफल वित्तीय, आंवला है, फ्लैशी थैलमस है, तो वो बीजांडकाय है। नारियल का पानी तरल बीजांडकाय है। यह प्राकृतिक वसा रहित पेय है जो शर्करा और कैलोरी में कम होता है। यह आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन में समृद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्गों में? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियां IUCN द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिक सामान्य शब्द के खतरे वाली प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ साथ वन्यजीव प्रजातियों की कम जोखिम वाली श्रेणी भी शामिल है। IUCN श्रेणी में शामिल है विलुप्त, जंगल में लुप्त, गंभीर रूप से लुप्तप्राय तथा लुप्तप्राय, कमजोर, लगभग खतरा, कम जोखिम वाली श्रेणी प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी भी है, कार्बेट नहीं है। ठीक है, भारत सरकार ने भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है, जो प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करता है। अक्सर कुछ आर्थिक उपयोग के लिए खुले बफर जोन के साथ एक और अधिक राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र शामिल करता है। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के लिए, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदाय और उनके जीवन के तरीकों के लिए भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत मुख्यतः किसके निचले हिस्से में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। समताप मंडल हमारे वायुमंडल की दूसरी परत है। ओजोन परत हमारे पृथ्वी की सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओजोन परत किस लिए क्या करता है? पृथ्वी के सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुनामी। स्टेगलेमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो भूमिगत पानी के कारण होता है। स्टेगलेमाइट एक विशेष प्रकार का विशेष जमाव है, एक जमाव हो जाता है, जम जाता है, जो भूमिगत गुफा के भीतर कुछ pH परिस्थिति में भूमिगत जल के कारण होता है। आज के क्वेश्चन हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।